जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स विद राहुल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर मैथ पढ़ने आते हैं, गणित सीखने आते हैं और ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि गणित में कितने भी कमज़ोर बच्चे हों, मैं उनको गणित सिखा करके ही रहूँगा। बस उनको हिम्मत नहीं हारना है। सबसे आसान यदि कोई है तो वो मैथ है। केवल हम लोग इसके नाम से घबराते हैं। इसमें कोई भी दम, कोई भी जान नहीं, यदि आप अपनी मजबूती को, अपनी दृढ़ संकल्प को बनाए रखें। हम आज परसेंटेज का चौथा पार्ट लेकर के आए हैं और चौथे पार्ट में जैसा कि आपको मालूम है कि आज टाइप नंबर 7 में पढ़ाने वाला हूं। टाइप नंबर 7 में किस तरीके का सवाल मैं लेकर के आया हूं, जल्द ही आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा और उन सभी सवालों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा पढ़ाई करना है, बकवास करना नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। टाइप नंबर 7 का आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसकी मासिक वेतन कितनी है? ये आपका बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा सवाल है। राधा अपने आय का 20% किस पर खर्च करती है? भोजन पर। राधा रानी अपने आय का, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम टोटल वैल्यू जो होती है उसको हमेशा कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। टोटल की जहां पे फीलिंग आए, जहां पे कुल शब्द की फीलिंग आए, जैसे उस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी है, उस नगर में टोटल जनसंख्या कितनी है, उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये जो टोटल वैल्यू होती है इसको हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। तो यहां पे राधा रानी की टोटल इनकम हम लोग कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। मान लिया टोटल राधा रानी 100 रुपए कमा रही हैं, इसमें से 40%, कितना परसेंट बच्चों? 40% वह किस पर खर्च करती हैं? भोजन पर। उसके बाद कह रहा है कि 20% मकान के किराए पर। इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी शेष शब्द का नाम नहीं लिया है। यदि शेष शब्द का नाम लेता तो उसका लगाने का व्यवहार अलग होता। यहां पे कह रहा है सीधे डायरेक्ट कि 20% वह जो है किराए पर। तो वो जो 20 खर्च होगा किराए पर, वो किस में से खर्च होगा? इसी 100 में से ही होगा। तो हमने लिख लिया 20% उन्होंने किस पर खर्च किया? किराए पर खर्च किया। अब उसके बाद करें 10% मनोरंजन पर। इसी 100 में से 10% मनोरंजन पर खर्चा की और इसी 100 में से 10% परिवहन पर खर्चा कर रही हैं। राधा रानी का ये टोटल यहां से यहां तक यदि मैं बात करूं तो सारा खर्च है मेरे बच्चों, और ये सारा का सारा खर्च किस में से हो रहा है? 100 में से हो रहा है। तो यदि मैं देखूं कि इनका टोटल कितना पैसा खर्च हो गया, 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, आप कहेंगे गुरुवर इनका तो 80% खर्च हो गया। यदि 80% खर्च हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों बचा कितना है? तो 100 में से अभी भी आप देखेंगे तो 20% राधा रानी का बचा हुआ है। सवाल की तरफ देखेंगे तो उनका 1500 रुपया भी शेष बचा हुआ है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। परसेंटेज में 20 बचा हुआ है, रुपए में 1500 बचा हुआ है, दोनों आपस में बराबर। अब हर हाल में हमेशा ये वाली वैल्यू नीचे आती है और यहां पे उसी का गुणा करते हैं जो आपको बताना है। आपको राधा रानी का टोटल इनकम बताना है तो यहां पे 100 का गुणा करेंगे। यदि हमें यह बताना होता कि उन्होंने भोजन पर कितने रुपए खर्च किए तो यहां पे हम लोग 40 से गुणा करते। यदि आपको यह बताना होता कि मकान के किराए पर उन्होंने कितना रुपया खर्च किया तो यहां पे 100 की जगह हम लोग 20 का गुणा करते। कहने का मतलब यह है कि जहां पे यहां पे हम उसी संख्या का गुणा करते हैं जो हमें प्रश्न में बताना होता है। इस चीज को आप अपने मस्तिष्क में एकदम छाप लीजिएगा। ठीक है, 20 पंजे 100, 15 पचे 7500। राधा रानी का जो इनकम है, जो आय है मेरे प्यारे बच्चों, वो 7500 रुपए है। बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा सवाल था। अब इसका थोड़ा सा हम लोग आगे का प्रारूप देखेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। इसमें क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो
उसके पास प्रारंभ में क्या धन राशि थी। ये आपका छोटा सा सवाल है। एक व्यक्ति अपने धन का, तो माना उस व्यक्ति के पास जो टोटल धन था वो कितना है बच्चों, 100। अब इस धन का कितना परसेंट, 50% वह अपने किसको दिया, पुत्र को। फिर कह इसी धन का कितना परसेंट, 30% किसको दिया, अपनी पुत्री को दिया। 50% पुत्र को दे दिया, 30% किसको दे दिया, पुत्री को दे दिया। अब कह रहा है शेष बची राशि का 80% वह ट्रस्ट में दे देता है। तो आप मुझे बताइए 50 और 30, 80 तो खर्च ही हो गया। कितने में से, 100 में से। यदि 100 में से 80 खर्च हो गया मेरे बच्चों, तो कितना बचा है, अभी 20 बचा हुआ है। अब इस 20 का कै परसेंट, 80% जितना आएगा वह व्यक्ति किस में दे देगा, ट्रस्ट में दे देगा। शेष बचे हुए धन का कै परसेंट, 80% जो भी अमाउंट आएगा वह ट्रस्ट में दे देगा। तो आप मुझे बताइए 20 पंजे 100 और 5 से कितनी बार में कटेगा, 16 बार में, 16 पची 80, यानी 20 का 80% कितना होता है, 16 होता है। यह पैसा वह व्यक्ति किस में दे देगा, ट्रस्ट में दे देगा। ये जो 16 रुपया कहिए या 16% कहिए, ये ट्रस्ट में दे रहा है, तो किस में से दे रहा है, तो आप कहेंगे 20 में से दे रहा है। यदि 20 में से 16 ट्रस्ट में दे दिया, तो अभी भी उस व्यक्ति के पास कै परसेंट धन बचा हुआ है, 4% अभी भी उसके पास बचा हुआ है। रुपए की यदि मैं बात करूं तो उसी व्यक्ति के पास सवाल में देखिएगा 16,000 लास्ट में बचता है। इधर अंत में 4%, सवाल में लास्ट में देखें तो 16,000 बचता है। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इधर वाली वैल्यू बच्चों कहां आ जाएगी, नीचे, और टोटल वैल्यू बतानी है, टोटल उस व्यक्ति की पूंजी बतानी है। तो पूंजी को हमने 100 माना है, 100 का गुणा कर लेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौका 16, 1 2 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, तो कुल मिला के 5 जीरो लग जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी थी, 4 लाख। उस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, 4 लाख थी। बहुत ही मजेदार सवाल था। सीखने के लिए आपके लिए ऐसे ही सीखना है, तरीके इसके बहुत सारे हैं, पर हमें अभी अपने मैथ पे पूरा कमांड करना है। आप ऐसे सवालों को पहले ऐसे सीखिए, बाकी आप विश्वास रखिएगा चुटकियों में ऐसे सवालों को आप उड़ाएंगे, चुटकियों में, ठीक ना। स्क्रीनशॉट इसका फटाफट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर महाशय अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगाया जाए। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती हैं। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती हैं तो उसकी कुल आय कितनी है। नीलम अपनी कुल आय का, फिर से हमारी बात किस पे हो रही है, टोटल इनकम पे, कुल आय का 20% किस पर खर्च करती हैं, तो मकान के किराए पर, मकान के किराए पर। अब 100 में से 20 तो खर्चा हो गया। अब सवाल की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है शेष का 70%। अब 100 में से खर्चा नहीं होगा, 100 में से 20 खर्चा हो गया। अब इसमें से जो शेष बचेगा, तो शेष कितना बचेगा, 80। अब इसका 70% का मतलब गुणा 70% मतलब 70/100। तो हम देखेंगे कि 80 का 70% कितना होता है, तो 8 सते 56 होता है। ये जो पैसा होगा वो पैसा घरेलू मदों पर खर्च करेगी, चीनी, चाय, हल्दी, मेहंदी, इन सब पर खर्च करेगी 56%। ये जो 56 खर्च हो रहा है ये किस में से हो रहा है बच्चों, 80 में से खर्च हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे 80 में से 56 घटाएंगे तो अभी आपके पास यानी उस नीलम के पास अभी भी 24% पैसा शेष बचेगा। नीलम के पास अभी भी कितना पैसा शेष बचेगा, 24%। और सवाल में उसी नीलम के पास कह रहा है कि अंत में 3600 रुपए बचता है। रुपए में 3600, परसेंटेज में 24%, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। 24 कहां आ जाएगा, नीचे। नीलम की टोटल इनकम बतानी है तो 100 का गुणा कर लेंगे। अब यहां पे आप कर सकते हैं 12 तियां 36, 12 दूना 24, 2 से 100 कटेगा 50 बार में, 5 तियां 15, 1 2 3 जीरो लगा लीजिए। नीलम की टोटल जो इनकम थी वो 15,000 रुपए थी। नीलम की टोटल इनकम कितनी थी, 15,000 रुपए थी। एक चीज इस ग्राफ में आप और समझिएगा कि 100 में से 20% किराए पर खर्चा हो गया तो इनका काम खत्म। शेष कितना बचा, 80।
अब 80 का 70% वह घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो इनका भी काम खत्म। अब आप मुझे बताइए, 80 का 70% घरेलू मद पर चला गया, तो 80 का 70% ही गया है। अभी 80 का 30% बचा हुआ है। 80 का 30% कितना आएगा? 24 आएगा। आप इसको ऐसे भी 24 निकाल सकते हैं, या 80 में से 56 निकालेंगे तो भी 24 आएगा, या 80 का 30% कर देंगे तो भी डायरेक्ट आपका 24 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। इसके बाद हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल सुनिएगा और समझिएगा। कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष आय का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। तो उसकी टोटल आय कितनी थी? ठीक है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 20% अपने छोटे पुत्र को, कितना परसेंट? 20% अपनी आय का। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसकी टोटल इनकम 100 मान लें, इसका 20% अपने छोटे पुत्र को दिया, अपने छोटे पुत्र को दिया। तो 80, 100 में से 20 तो छोटे पुत्र को दे दिया। कितना अभी उसके पास शेष बचा? तो अभी उसके पास शेष देखेंगे तो आपके पास 80 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 80 बचेगा। 100 में से 20 छोटे पुत्र को चला गया, तो इनकी तो कहानी खत्म हो गई। अब शेष बची हुई राशि का 30% अपने छोटे पुत्र को देता है। अच्छा, ये बड़े पुत्र को दिया है तो बड़े पुत्र लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शेष बची हुई राशि का मतलब गुणा होता है 30%, मतलब 30/100। ये करेंगे तो 8 त्रिक का 24 आ जाएगा। ये बच्चे अपने छोटे पुत्र को देता है। किसको देता है? छोटे पुत्र को देता है। तो आप मुझे बताइए, ये जो 24% आया है, ये किस में से आया है? 24 में से, 80 में से आया है। इसको 80 में से उसने दिया है। तो आप मुझे बताइए, 80 का 30% जब वो छोटे पुत्र को दे दिया, तो 80 का 30% ही दिया है। अभी 80 का 70% बचा हुआ है। तो 80 का 70% निकालेंगे तो 8 सत्ते कितना आएगा? 56 आएगा। अभी इतना पैसा उस व्यक्ति के पास बचा हुआ है। अब इसका 10%, इसका कै परसेंट? 10% जो भी अमाउंट आएगा वह व्यक्ति उठा करके एक ट्रस्ट में दे देगा। तो 56 का 10% आप देखेंगे तो 1 जीरो बचा है, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी इतना जो पैसा है वह किस में देगा? ट्रस्ट में दे देगा। 56 रुपए में से 5 रुपया 60 पैसा वह किस में दे देगा? एक ट्रस्ट में दे देगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 56 का 10% ही वह ट्रस्ट में दिया है। उसके पास शेष कितना बचा था? 56। 56 का 10% ही केवल ट्रस्ट में दिया है। अभी भी उसके पास 56 का कितना? 90% बचा हुआ है। अभी भी उसके पास 56 का कितना? 90% बचा हुआ है। और सवाल में देखिएगा 10,080 रुपया बचा हुआ है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। सवाल में 10,080 रुपया बचा हुआ है, इधर 56 का 90 बचा हुआ है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अब मैंने आपको बताया था कि इधर वाली वैल्यू कहां आती है? इधर। तो ये इधर वाली जब वैल्यू इधर आएगी तो ये भिन्न है, क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 10,080 गुणे 100 नीचे है तो 100 ऊपर हो जाएगा। अब बटे 56 गुणे 90 कहां हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। और यहां पे हमें टोटल उस व्यक्ति का पूंजी निकालना है, तो कितने से गुणा कर दें? 100 से गुणा कर देंगे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 इकैया 9, 9 निकैया 9 और 9 दूना 18। 56 दूना होता है 112। 2 में 200 का गुणा करना है तो 2 जीरो ये लग गया, 2 जीरो ये लग गया। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी उसके पास टोटल उसकी इनकम कितनी थी? 20,000 थी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ ना भाई? 0 से ये 0 कट गया और फिर 9 से काट लिया, 9 इकैया 9, 9 इकैया 9, 9 दूना 18। 56 से ये 2 बार में कट गया, 56 दूना 112। 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। ठीक ना? उस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी थी? 20,000 रुपए थी। अब इसको समझिएगा एक बार, ग्राफ इसका कैसे क्या कह रहा है। व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी थी? 100 थी। इसमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 20% जो अमाउंट आएगा मेरे बच्चों वो बड़े पुत्र को दे दिया। दे तो हटाओ, इनका काम खत्म करो। 20 ही न दिया है, अभी उसके पास 80% बचा हुआ है। तो इस बचे हुए धन का 30%, तो 80 का 30% कितना आएगा? 24 आएगा। ये छोटके पुत्र को दे दिया, इसका भी काम खत्म हो गया। ये किस में से दिया? 80 में से।
80 में से 24 घटा देंगे तो अभी भी उसके पास 56 बचा हुआ है, या 80 का 30% छुटका को दिया है तो अभी भी 80 का 30% ही दिया है, 70% अभी बचा हुआ है। किसका 70%? 80 का 70%, 8 सत्य कितना होगा? 56, मतलब अभी भी उसके पास 56 रुपया बचा हुआ है। अब इसका 10% वह ट्रस्ट में दे देगा, तो 56 का 10% आएगा 5.6, ये ट्रस्ट में दे दिया, इसका भी काम क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर है? इसका भी काम क्या हो गया मेरे बच्चों? खत्म हो गया। और 56 में से 5.6 ट्रस्ट में दिया है तो अभी भी उसके पास 56 का 90% बचा हुआ है। 56 का 10% ट्रस्ट में दिया है, अभी भी 56 का 90% बचा हुआ है। और यहां पे सवाल में देखिएगा तो 10,080 रुपया बचा हुआ है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां से हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 20,000 आ जाएगा। ठीक ना? बहुत ही अच्छा सवाल था। और ये ऐसे आप जो है पूरे मैथ की स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है। आप चाहें तो इसको एक लाइन में बिठा सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, आप यदि इसको चाहें तो एक लाइन में बिठा सकते हैं। कैसे बिठाएंगे आप देखिएगा। ये जितने भी सवाल मैंने अभी आपको बताए हैं, इन सभी सवालों को आप सिर्फ एक लाइन में बिठा सकते हैं। इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे बिठाएंगे। देखिएगा, मान लेते हैं उस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी है? X रुपए है। सपोज कर लीजिए उस व्यक्ति की टोटल इनकम X रुपए है और इसका का मतलब गुणा होता है, इसका 20% अपने बड़े पुत्र को देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 ही दिया है ना, अभी भी इसका 80% बचा हुआ है। इस धन का 20 दिया है तो अभी भी 80% बचा हुआ है। फिर इसका 30% छुटका को देता है, तो इसका 30% छुटका को देगा तो 30 ही ना देगा, अभी भी कितना बचा हुआ है? 70 बचा हुआ है। अब इस पूरे धन का 10% ट्रस्ट को दे देगा तो 10% ट्रस्ट को देगा, अभी भी इसके पास 90% धन बचा हुआ है। तो उस व्यक्ति के पास टोटल इस धन का इतना बचा हुआ है। सवाल में कह रहा है 10,080 बचा हुआ है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। एक लाइन में ये आपका सवाल बैठ जाएगा। इसको आप चाहे तो ऊपर का देखिए 3 जीरो है, नीचे भी 3 जीरो क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। यहां पे आपका 10 बचा, इसको ऐसे काट लीजिएगा, ये लास्ट वाला। ठीक है, नीचे अब इनको आप क्या करेंगे? 9 से इनको काट लीजिएगा। 9 इकैया 9, 9 इकैया 9, 9 दूना 18। ठीक है ना? उसके बाद आप 7 से भी काट सकते हैं इसको। जब 7 से काटेंगे तो 7 इकैया 7, 7 छंग 42। 8 से काट सकते हैं, 8 दूना 16, 20। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? ये देखिए खत्म हो गया। यहां 1 जीरो बचा है, यहां 2 जीरो बचा है, तो कुल मिलाकर के इसके आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 3 जीरो लग जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000। एक लाइन में इस सवाल को आप लगा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का पूरा स्ट्रेटजी आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ और इसकी भाषा क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज अपने अंतिम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो है अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? सुनिएगा। करेक्ट, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त हो गए और शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान बचे? ठीक ना? बहुत ही प्यारा सा सवाल था। इस पूरे सवाल को एक लाइन में मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, समझिएगा कैसे। मान लीजिए टोटल जवानों की संख्या x है। कितनी है? टोटल जवानों की संख्या मेरे बच्चों x है। अब इसका 10% जो है युद्ध में क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। 10% युद्ध में, इसका 10% ही युद्ध में शहीद हुए हैं। इसका मतलब अभी भी मेरे पास इस जवान का 90% लोग बचे हुए हैं। अब इसका का मतलब गुणा 10% लोग रोगग्रस्त होकर के मर जाते हैं, तो इस पूरे लोगों का 10% ही एक्सपायर होते हैं, अभी भी हमारे पास इसका 90% बचे हुए हैं। तीसरी कंडीशन कहती है कि इस टोटल का 10% लोग अशक्त घोषित हो जाते हैं, तो इस टोटल का 10% ही अशक्त होते हैं, अभी भी 90% सशक्त हैं यानी सक्रिय हैं। तो इधर इस टोटल जनसंख्या का, टोटल जवानों का इतने लोग जो हैं अभी सशक्त हैं, सक्रिय हैं। सवाल में कह रहा है 7,29,000 सक्रिय हैं। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। एक लाइन में इस सवाल को आप एकदम उड़ा देंगे। अब आप मुझे बताइए, ऊपर मेरे प्यारे बच्चों 3 जीरो है तो नीचे भी 3 जीरो से क्या कर दीजिए? काट दीजिए।
ऊपर देखिए 9 गुणे 9 गुणे 9 है, तो 9 का क्यूब होता है कितना 729। तो ये एक बार में कट जाएगा। यदि आपको एक बार में डायरेक्ट काटने में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे धीरे धीरे काटिए। 9 8 72, 9 इकैया 9, फिर 9 से काटिए, 9 9 81, फिर इस 9 से काटिए, 9 इकैया 9। ठीक, अब देखिए 1 2 3 0 बचा हुआ है, 3 0 यहां पे लगा दीजिए, क्योंकि ये बटे है, इधर आएगा तो क्या होगा गुणा होगा। x की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ गई 10 लाख। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 लाख। कोई दिक्कत यहां पे? बहुत ही प्यारा ये तरीका है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आप लोग टाइप नंबर 7 में किए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस टाइप का यदि आपके पेपर में सवाल आ जाए तो आपसे छूटना या बचना नहीं चाहिए। ठीक है, यदि वीडियो और आज का क्लास मुझे आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि अच्छा लग रहा है तो, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको इससे कोई फायदा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आप जो है यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको अच्छा लग रहा है, इससे आपको फायदा पहुँच रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।